फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पहला एमसीक्यू है, विच वन इज़ अ प्रोटीन? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड्स में आ जाता है, एटीपी भी इसमें नहीं आता, एंड सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी कि सेलुलोज जो है वो एक प्रोटीन है। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो सेलुलोज है, सेलुलोज वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो सेलुलेज है वो एक प्रोटीन है नेचर में, और एज ए एंजाइम जो है वो काम करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज करता है। ठीक है। सेकंड, ग्लाइकोजन इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ अ पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, फास्फोलिपिड है। नो, ग्लाइकोजन जो है वो नहीं है, पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो हम ओनली पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। बोथ पॉलीसैकेराइड भी है और एक कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है। थर्ड, अ ट्रिग्लिसराइड इज अ, ट्रिग्लिसराइड क्या है? तो इसमें जो है ट्रिग्लिसराइड यानी कि एक ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड से इनकी कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन में तो नहीं आएगा, न्यूक्लिक एसिड में भी नहीं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, लिपिड्स में आएगा, लिपिड है ये एक। विच इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो शुगर है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। नंबर फिफ्थ, विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेलुलोज, फॉस्फोलिपिड, वैक्स एंड ट्रिग्लिसराइड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फॉस्फोलिपिड जो है वो मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड इन, ये भी हम सबको पता है, ये जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं आपस में तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड का बनता है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास प्रोटीन होता है। ठीक है। सेवंथ, ग्लिसरॉल इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर, एटीपी में भी नहीं, पीछे भी हमने ट्रिग्लिसराइड में पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलके ट्रिग्लिसराइड बनाते हैं, तो इट इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर ट्रिग्लिसराइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 7 MCQ। नंबर 8, व्हेन अ protein undergoes a hydrolysis reaction, the end products are, अच्छा जी, जब एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है तो एंड प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं? ऑब्वियसली जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, तो जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स आएंगे वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स आएंगे। ठीक है। नाइन्थ, टू प्रोड्यूस लैक्टोज, लैक्टोज को प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा जी, लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब ग्लूकोज और लैक्टोज जो है आपस में कंबाइन होते हैं, उनमें एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, यानी कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और फिर ग्लूकोज और लैक्टोज में बॉन्ड बनेगा, हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको लैक्टोज का हम नाम दे देंगे, और साथ में हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज जो है उनमें एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। 10th MCQ, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर से हम जो है इसका बायोलॉजिकल फंक्शन को किसी भी प्रोटीन का डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। 11th है, इंजाइम्स आर, इंजाइम्स क्या है? स्टेरॉइड्स तो नहीं होंगे, ट्रिग्लिसराइड जो है वो फैटी एसिड्स में आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में, इंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। ठीक है, तो 11th का जो है वो ए MCQ करेक्ट है। नंबर 12, द फंक्शन ऑफ ATP इज, ATP का फंक्शन क्या है? स्टोर एनर्जी, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो नहीं है,
फंक्शन ऑफ सेल को डिटरमिन नहीं करता, टेम्पलेट के तौर पे भी एक्ट नहीं करता। तो एटीपी का फंक्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी एटीपी स्टोर्स एनर्जी। 13th ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन द एलिमेंट्स। ये तो हम सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन बी फॉर 13 MCQ इज करेक्ट। 14 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। अच्छा जी, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से नहीं है? तो वाटर जो है वो H2O है। ठीक है, हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, तो कार्बन नहीं है। एंजाइम्स में कार्बन होता है, ग्लूकोज में, एटीपी में। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट है। ठीक है। 15th विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। ठीक है, कौन सा जो है इसमें से न्यूट्रल होता है? तो हमें ये पता है कि जो प्योर वाटर होता है ना, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया। 16th ग्लिसरल्डिहाइड इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप ऑफ शुगर्स कॉल्ड। कौन सा है? पेंटोज का है, 5 कार्बन शुगर है, टेट्रोज है, ऑक्टोज, ट्राइयोज। तो इसका ऑप्शन सी, ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो एक ट्राइयोज शुगर है। 17th नाइट्रोजन बेसिस सच एज कोलिन, इथानोलामीन एंड सेराइन आर इम्पोर्टेंट ऑफ। इसके ऑप्शंस में अब आप देखें, स्फिंजोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो किस में होती हैं? कोलिन, इथानोलामीन, सेराइन, फॉस्फोलिपिड। इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। विच मॉलिक्यूल इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज। कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है? तो वो हमारे पास है जी ग्लाइकोजन। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा शुगर लेवल डाउन होता है तो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है, और जब ब्लड शुगर लो होती है तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और फिर वो शुगर ब्लड में दोबारा से आ जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज है ग्लाइकोजन। 19th MCQs द फंक्शनल ग्रुप COOH इज। ये COOH जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये नेचर में क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, नेवर आयोनाइज्ड, ऑल A, B एंड C। तो इट इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस। 20th MCQs विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो डाइपेप्टाइड प्लस H2O, और ये जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास बनेगा अमाइनो एसिड और साथ में दूसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो है कि अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और H2O बनेगा। ये रिएक्शन तो ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस क्या है? यानी कि ब्रेकडाउन। तो यहाँ अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड मिल रहे हैं ऑप्शन बी में, तो ये तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, जहाँ पे डाइपेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, और हमारे पास जो है वो 2 अमाइनो एसिड्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 21 आ फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट इज। ऑब्वियसली फैटी एसिड जब अनसैचुरेटेड होगा दैट मीन्स कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ लिपिड। लिपिड कौन सा नहीं? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और बाकी वैक्स जो है वो भी लिपिड है, फैट, स्टेरॉइड। तो 22 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो है इज नॉट अ लिपिड। 23 MCQs 23 है जी, न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स। तो इसमें क्या क्या होंगे? इसका जो है जी जल्दी करते हैं थोड़ा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा कि न्यूक्लियोटाइड में जो है वो शुगर, नाइट्रोजन, ठीक है, और कंटेनिंग बेस और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, 3 चीजें, शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। ATP हैज़ अ हेलिकल स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड है, या इसका ऑप्शन डी जो है वो जी करेक्ट है। हम सबको पता है एनर्जी स्टोरेज है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ये।
ठीक है। 25 अ हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फंक्शनल क्लास ऑफ प्रोटीन। हार्मोन जो है वो कौन से जो है वो फंक्शनल क्लास ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल है, तो उसमें हम देखेंगे ऑप्शन जो है वो इसका ए करेक्ट है। रेगुलेटरी क्लास जो है प्रोटीन्स की उसकी एग्जांपल है, ठीक है। हार्मोन्स का काम रेगुलेशन, ठीक है। कैटालिटिक भी नहीं है, स्ट्रक्चरल भी नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल भी नहीं होगा। अच्छा जी, द शुगर फाउंड इन आरएनए इज, अब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगी तो आरएनए में राइबोज शुगर होगी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। स्टेरॉइड्स आर क्लासिफाइड एज, प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, न्यूक्लिक एसिड, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। स्टेरॉइड्स क्या हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फंक्शनल क्लास ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो इसका ऑप्शन सी जो है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। जैसे हमने हार्मोन्स का देखा तो वो रेगुलेटरी से बिलोंग करता है, उनका काम रेगुलेशन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन को, ठीक है, लंग्स में। इन आरएनए द नाइट्रोजन बेस दैट टेक्स द प्लेस ऑफ थायमीन इज, अब ये हमें पता है, ठीक है। डीएनए में थायमीन है तो आरएनए में जो है वो थायमीन की जगह क्या आएगी, यूरासिल आएगी, ठीक है। ये हम आरएनए और डीएनए में डिफरेंस उसमें भी लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्यूरेट पेयरिंग इन डीएनए मॉलिक्यूल। एक्यूरेट पेयरिंग कौन जो है वो प्रेजेंट करता है, तो 30 जो एमसीक्यू है इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कि एक्यूरेट पेयरिंग जो है वो किसकी होती है, एडेमीन की थायमीन से और साइटोसिन की गुआनिन से, ठीक है। 31 द सफिक्स दैट डिनोट्स आ शुगर इज, शुगर को जो डिनोट करता है वो सफिक्स क्या है, तो वो हमारे पास जो होता है वो ओज होता है, ठीक है। जैसे सेलुलोज, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, शुगर है, ठीक है। शुगर यानी एक सेलुलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ पार्मिटिक एसिड इज, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 63.1 डिग्री, ठीक है। ये तो आपने आप कह लें रट्टा ही लगाना है, इसको याद रखना है आपने ऐसे ही। 33 है हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड नेगेटिव चार्ज एट दी अदर एंड, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। 34 मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, डाइजेशन, ऑल ऑफ दीज आ जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Large molecules with skeletons of carbon atoms are said to be carbonic, carboxylate, no, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 36 द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम आर आयन इज कॉल्ड, तो ये तो हम जो है वो मैट्रिक में भी पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी, ठीक है। डीएनए मॉडल वाज सजेस्टेड बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने जो है वो डीएनए का मॉडल सजेस्ट किया था। 38 कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स आर, ट्रांसपोर्ट है, नो, स्ट्रक्चर्ड है, ओनली, नहीं, ओनली रेगुलेटरी, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास जो है वो बायो केमिकल कंपोनेंट्स की केमिकल प्रोसेसेस की बात हो रही है, तो ये बायोकेमिस्ट्री आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑफ कोर्स कार्बन है, ठीक है। अगेन ये जो है वो कार्बन का बार बार आ रहा है। अच्छा जी, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम टाइम पे ना ज़्यादा एमसीक्यूज कर लें, तो 41 क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ना तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है, ना ही ग्लाइकोजन, इनको सैकराइड्स कहा जाता है, ठीक है। 42 द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है तो क्या होगा, एल्डो शुगर होगी, ठीक है। राइबोज फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन नाउन एज, राइबोज जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा
ठीक है, तो उसमें ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट होगा, यानी सॉल्यूशन में जब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो राइबोफ्यूरानोज बनेगा। Starches have unbranched chains of glucose and soluble in hot water। तो ये कौन से होंगे हमारे पास? एमाइलेज। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। Starches have branched chains and are insoluble in hot or cold water are, तो पहले वाली एमाइलेज थी, तो ये ऑफ कोर्स अमाइलोपेक्टिन होंगी। एनिमल स्टार्च क्या है? ऑप्शन सी ऑब्वियसली ग्लाइकोजन है। ठीक है। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ट्रैक बाय हर्बीवोर्स, यानी हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं। जब वो मतलब हर्ब्स वगैरह खाते हैं तो इस तरह जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। द नेचर ऑफ लिपिड्स इज हेट्रोजीनियस, इनऑर्गेनिक या कार्बन यानी हेट्रोजीनियस, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की कॉम्पोजिशन से लिपिड्स बनते हैं। These are composed of glycerol and fatty acids। पीछे भी हमने किया था, तो इससे हमारे पास जो है किसकी फॉर्मेशन होती है? इसाइल ग्लिसरॉल की, जो कि ट्रिग्लिसराइड भी हम इसको कह सकते हैं। और इन एनिमल फैटी एसिड्स आर, एनिमल्स में फैटी एसिड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है वो स्ट्रेट हैं, सॉलिड भी नहीं, रिंग्ड भी नहीं, बल्कि स्ट्रेट। 53 solubility of fatty acids in organic solvents and their melting points increase with increasing। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कार्बन की जितनी तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो उतने ज़्यादा उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। 5 मिनट्स और देख लेते हैं, उसमें जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, 54 है। एट रूम टेम्परेचर एनिमल फैट्स आर, क्या है जी? वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे एनिमल फैट्स जो है वो क्या हैं? सॉलिड्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। एंड फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन, किससे लाइटर होंगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि वाटर से। डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिडिक आर, क्या हैं इनके डेरिवेटिव्स? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हैं इसके डेरिवेटिव्स। 57 टर्पेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड। तो टर्पेनॉइड्स जो हैं वो उसके रिपीटिंग यूनिट्स कौन से हैं? आइसोप्रेनॉइड। ठीक है, मिलता जुलता है टर्पेनॉइड्स और आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन द सेल्स इज, तो 58 का जो है वो क्या है? सेल्स में प्रोटीन्स जो है वो अबंडेंट कंपाउंड है। 59 प्रोटीन्स पॉलीमर्स आर, प्रोटीन्स के जो पॉलीमर्स हैं वो क्या हैं? ऑफ कोर्स अमाइनो एसिड्स हैं। जब अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो इसके पॉलीमर्स यही हैं। 60 नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ डाईपेप्टाइड, डाई मीन 2, तो डाईपेप्टाइड में जो है वो डाईपेप्टाइड यानी कि इसमें जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक पेप्टाइड, डाई मीन 2 अमाइनो एसिड्स। 61 विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस, तो बात हो रही है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उसमें हमारे पास जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ईच अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स, कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए 141 जो है वो अल्फा चेन्स होते हैं। 63 ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक्सहिबिट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो 63 का जो है ऑप्शन ए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन आपको पता चल गया हीमोग्लोबिन है।
In a tertiary structure of protein, polypeptide chain bends and folds upon itself forming a shape. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी उस पर चलते हैं, ट्राइंगुलर शेप जो है वो बनेगी, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। इन एक्वस मीडियम फाइब्रस प्रोटीन्स आर, एक्वस मीडियम में फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 66 ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर एलिप्सॉइडल आर्च, कौन सी हैं, हेलिक्स है, लीनियर है, फाइबर लाइक है या स्फेरिकल होंगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 66 MCQ। डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ, ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। A 5 carbon monosaccharide, a nitrogen base and a phosphoric acid are 3 subunits of course न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के हैं, उसमें शुगर, नाइट्रोजन और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। 69 द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, जिसमें शुगर और एक बेस की कंपोजिशन होती है, कॉम्बिनेशन होता है, वो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करता है। डीएनए इज, ऑब्वियसली डीएनए क्या है जी, हेरिडेटरी मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एब्रीवेटेड एज, कैसे एब्रीवेट करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ऑप्शन सी फॉर 71 इज करेक्ट। 72 द अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज एज, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के लिए अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्रोटीन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है तो हम सिर्फ डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि डीएनए की अमाउंट जो है वो क्रोमोसोम्स के लिए फिक्स्ड होती है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज, क्या है, वायरस है, फंजाई है, प्रायन बैक्टीरिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस बाय डीएनए इज नाउन एज, आरएनए जब बनता है डीएनए से तो वो क्या होता है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो वो रेप्लिकेशन होता है, और जब आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है तो वो ट्रांसलेशन में आ जाती है। 75 MCQ है, टी ट्रांसफर आरएनए कंप्राइजेज अबाउट 10 to 20% ऑफ दी, किसकी, सेलुलर आरएनए, ठीक है, उसमें 10 to 20% जो है वो सेलुलर आरएनए होता है। 76 MCQ नंबर है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, ऑब्वियसली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। द न्यूक्लियोहिस्टोन इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियोहिस्टोन किस में होगा, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। Which one pick amino acid and transfer them to ribose where they link to form protein, तो ट्रांसफर का काम हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर, सॉरी, हाँ जी, तो अमाइनो एसिड को पिक करके उसको ट्रांसफर करना राइबोसोम्स तक, जहाँ पे वो लिंक्ड होके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, तो ट्रांसफर की बात हो रही है तो ट्रांसफर आरएनए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो कौन सा है नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास H2O जो है वो, क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, 80 MCQ इसका, रिजल्ट व्हेन एटम्स कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, इसका ऑप्शन 80 है। तो आज के जो MCQs की वीडियो जो है वो एंड होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम रिमेनिंग MCQs जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।